जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज मैं श्रेष्ठा योजना के जो भी आपके सवाल हैं उसे बताने जा रहा हूँ और काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में आपको मिलने जा रही है। सबसे पहले मैं हिंदुस्तान पेपर है, हिंदुस्तान अखबार है, उसका थैंक यू कहना चाहूँगा। लगातार हिंदुस्तान अखबार विगत 2 वर्षों से आपको यानी कि जो समाज है उसको जागरूक कर रहे हैं श्रेष्ठा योजना के प्रति। उनको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। और बच्चों, आज का वीडियो इसलिए देखिएगा क्योंकि काफ़ी आपके सवाल जो हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, हिंदुस्तान जो पेपर है वाराणसी का, उसमें जो खबर छपी है उसे मैं आपको बता दूं। पहले क्या है श्रेष्ठा, तो सबसे पहले ज़रूरी बात है, कई बच्चे पूछ रहे हैं सर मैं 6 में पढ़ रहा हूँ, क्या मैं भर सकता हूँ, कौन भर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है। ऑलरेडी मैंने फॉर्म कैसे मोबाइल से भरें सब चीज़ें बताई हुई हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, ऑलरेडी 3,000 बच्चे जुड़े हुए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए श्रेष्ठा योजना क्या है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की श्रेष्ठा स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेट एरिया। ठीक है, योजना में देश भर के सीबीएसई बोर्ड के आवासीय स्कूलों में अनुसूचित जाति के बच्चों के एडमिशन कराए जाते हैं। योजना के तहत इन स्कूलों में कुल 3,000 सीटें हैं। और बच्चों, जो 3,000 सीटें हैं इसमें ध्यान रखिएगा कि 1,500 सीट जो है 1,500 सीट्स जो हैं वो क्लास 9th के लिए हैं। तो कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मैं 9 में पढ़ो, नहीं, आपको इस सेशन में अभी आप 8th में पढ़ते होने चाहिए, क्लास 8 में। और साथ ही साथ आपको अभी आपका एग्ज़ाम मार्च में होने वाला होगा। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम आपका जो है अभी मई 24 को है, तभी वो भी डिटेल बाद में मैं आपको दिखाऊं, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल है। तो आप बीच में पढ़ते रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा, क्लासेस आपको अपनी छोड़नी नहीं है। हाँ, सिलेक्शन हो जाएगा तो जहाँ आप पढ़ते रहेंगे वहाँ की टीसी लेकर आप चले जाइएगा। और 1,500 सीट्स आपके बच्चों है आपकी क्लास 11th में। ठीक है, तो जो बच्चे इस समय बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं क्लास, यहाँ देखिए कहीं पे भी आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। कई बच्चे कह रहे हैं सर हमारा रिजल्ट तो बाद में आएगा, क्या करें। फॉर्म भरिए अभी, उसमें पूछ रहा है कि आप पास हैं कि अपीयरिंग है, तो आप क्या दिखाएंगे, अपीयरिंग है आप। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हिंदी माध्यम स्कूलों से आने वाले बच्चों को अंग्रेजी सिखाने के लिए 6 माह का ब्रिज कोर्स भी चलाया जाता है। तो जो बच्चे किसी विषय में कमज़ोर हैं, ठीक है, तो उनके लिए ब्रिज कोर्स चला के उनको और मजबूती प्रदान की जाती है ताकि वह उनको जो अंग्रेजी की समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं। और आपको बताना चाहूँगा, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो टेस्ट कराती है। तो ये देखिए पूरी डिटेल क्या है श्रेष्ठा योजना, आपको पता चल गया। ठीक है, और इस स्कीम में को केवल एससी वर्ग के बच्चे यानी कि अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चे ही भर सकते हैं। कई और बच्चे कैटेगरी के पूछ रहे हैं क्या सर हम फॉर्म भर सकते, नहीं भर सकते, क्योंकि उसमें आपको एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो जब आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा तभी आप अपलोड उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए और जो डिटेल है आपको मैं बता दूं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग और चीज़ों पर। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए कॉन्वेंट और बोर्डिंग स्कूल में प्रवेश की श्रेष्ठा योजना के लिए इस साल के आवेदन शुरू हो गए हैं। तो ऑलरेडी शुरू हो गए हैं। ठीक है, अभी हम जानेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2022 में, अब देखिए ये जो ईयर है बच्चों ये 3rd ईयर है इस स्कीम का। 2022 में पहली बार हुआ था, फिर 2023 में हुआ था। ठीक है, दोनों के पेपर 2022 2023 के पेपर सॉल्व करके मेरे चैनल पर डले हुए हैं। आपको क्या करना है, श्रेष्ठा की प्लेलिस्ट चैनल पर अलग से बनी हुई है, नहीं आता तो कोई भी यूट्यूब पे खोज लीजिए कि किसी भी चैनल की प्लेलिस्ट कैसे देखें। ऐसे और वीडियोस में मैंने बताया हुआ है, प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं इसी में डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप उसको देख लेंगे कि उसमें मैंने पेपर हल करके उसको अलग अलग बना दिए हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो बच्चे चाहते हैं कि बुक से तैयारी करना, तो बच्चों बुक एक ही है पूरे इंडिया में श्रेष्ठा के लिए, राघव प्रकाशन की। ठीक है, राघव प्रकाशन की बुक है आगरा की। ठीक है, तो इनकी बुक है ये क्लास 9th के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। ठीक है, और क्लास 11th के लिए केवल बच्चों हिंदी में ही उपलब्ध है। तो इसके लिए भी आपकी काफ़ी क्वेरी आ रही थी सर इंग्लिश में बुक चाहिए,
बच्चों इंग्लिश में नहीं है, ये है कि मैं एश्योर करता हूँ कि इंग्लिश के काफ़ी टॉपिक मैं आपके कवर करूँगा इंग्लिश में, लेकिन इंग्लिश के बच्चे बहुत कम देखते हैं क्योंकि मेरे जो बेल्ट है वो पूरे हिंदी वाले बेल्ट है। तो लेकिन कुछ डिमांड रहेगी बच्चों तो मैं इंग्लिश की वीडियो ज़रूर आपको बनाऊँगा, कुछ ऑलरेडी बनाए हुए हैं। आप ये कर सकते हैं, 11th वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो सॉल्व पेपर मैंने डाला हुआ है, ठीक है, उसको आप देख लीजिए, पेपर भी मैंने बताया हुआ है तो उसको देख लीजिए, उससे आपको पैटर्न का तरीका पता चलेगा कि किस तरह से आपको पैटर्न की तैयारी करनी है, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन बच्चों आपके जितने प्रश्न हैं धीरे धीरे समय के साथ जैसे जैसे इसमें आ रहा है वैसे वैसे आपके प्रश्न हल होते चले जाएंगे, आपको जानकारी पूरी मैं देता चला जाऊँगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ये स्कीम का ऑलरेडी बता दिया, योजना की शुरुआत की। इसके अंतर्गत सीबीएसई बोर्ड के आवासीय विद्यालयों में इस वर्ग के मेधावी छात्रों को कक्षा 9 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। अब बच्चों सीबीएसई बोर्ड के जितने भी स्कूल हैं उसमें अगर आप रहना खाना पढ़ना सब कुछ हो तो आपके कम से कम 3 लाख रुपए लगेंगे, कम से कम। तो देखिए केंद्र सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है जिसमें क्या हो रहा है कि 1 लाख 9th के बच्चों से स्टार्ट होगा, उसका स्लैब मैंने बताया हुआ, ये जाके बढ़ता है 12 तक बढ़ता है, ठीक है। जो 9th में बच्चे एडमिशन लेंगे उनको सरकार उन स्कूलों को 1 लाख रुपए प्रति बच्चा पर साल देती है, ठीक है। और आपको एक भी पैसा देना नहीं होता है, जो कि नियम है इसका, मैंने नियम ऑलरेडी कई बार पढ़ के बताए हुए हैं, तो उसमें आपको देना नहीं होता है, ठीक है। जो बच्चे पास कर जाएंगे, अभी से मैं बता दूं, जो बच्चे इस एग्ज़ाम में पास कर जाएंगे, एक ऑल इंडिया श्रेष्ठा ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, ऑल इंडिया श्रेष्ठा ग्रुप्स बना हुआ है। तो कहीं कहीं बच्चों को समस्या आती है तो वो ये जो ग्रुप है, जो ये अभिभावकों का ग्रुप है, ठीक है, उनके पापा मम्मी ने बनाया है, तो आप इसमें आप मतलब आप जुड़ जाइएगा, मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा आपको, ठीक है। तो जब लेकिन एडमिशन हो जाएगा तब, अभी नहीं। इसके बाद अब देखिए श्रेष्ठा के तहत देश के सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय व मेधावी अनुसूचित छात्रों को निःशुल्क दी जाती है। बनारस के अराजी लाइन ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय लहिया के शिक्षक, बच्चों ये देखिए मेरे ही बारे में छपा है, आपको बताना चाहूँगा कि इस छात्रवृत्ति श्रेष्ठा के बारे में, श्रेष्ठा के बारे में बच्चों कोई भी जानकारी यूट्यूब पर नहीं थी, कोई भी पढ़ा नहीं रहा था। तो आपको बताना चाहिए 2022 में बच्चों सीटें खाली गई थी, सीट फुल ही नहीं हुई थी। इतनी अच्छी योजना, लेकिन सीट नहीं फुल हुई थी, कारण क्या था लोगों को पता ही नहीं था। और यूट्यूब को भी थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे वीडियो को फैलाया सब तरफ, जिससे आपको इस स्कीम की जानकारी मिली। और बच्चों ताजुब होगा आपको, लास्ट ईयर 2023 में सभी सीटें फुल गईं, सभी सीट्स जो हैं फुल हो गईं, और इस बार तो और अच्छे से फुल होंगी, थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर जाएगा। पिछले साल का कट ऑफ वीडियो बना हुआ है बच्चों, अभी मैं दिखा भी दूंगा कैसे आपको देखना है, उसको ज़रूर देखिए, ठीक है। क्योंकि बच्चे इस पे सवाल पूछ रहे हैं सर कितने पे सिलेक्शन होगा, पूछने लगे हैं कुछ बच्चे, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये अजय कुमार मेरा ही है, इस परीक्षा के लिए बच्चों को ऑनलाइन तैयारी करा रहे हैं, तो ऑलरेडी मैं करा रहा हूँ। पिछली बार बच्चों 3000 सीट्स है, उसमें से 1000 बच्चों का चयन तो केवल मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से हुआ। तो आप सोचिए कितनी बड़ी संख्या में बच्चों को इसका लाभ मिला, ठीक है। और मैं बच्चों एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, देखिए यहाँ प्राथमिक विद्यालय जब लिखा है तो जान लीजिए मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, और आपको एकदम निःशुल्क फ्री सब कुछ यहाँ पढ़ा रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि मैंने छुपा के रखा कि भाई ये हार्ड क्वेश्चन है ना बताएं, कुछ पैसे कमा लें इस चक्कर में, नहीं, सब कुछ फ्री है, चाहे हार्ड हो इजी हो, सब क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, पैटर्न बता रहा हूँ आपको, मॉडल पेपर मैंने काफ़ी सॉल्व कराए हुए हैं, और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए हैं। आप विश्वास कीजिए, अगर आप पुराने मेरे वीडियोस एक एक देख लेता है जो बच्चा, उसका सिलेक्शन एकदम बेस्ट स्कूल में होगा। आप अपने मनचाहा इंडिया के स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। कई सवाल आ रहे हैं कि सर मैं बिहार का हूँ, मैं एमपी का हूँ, भर सकता हूँ? मैं साफ साफ बताया हूँ कि पूरे देश के बच्चे इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। स्कूल हर एक राज्य के स्कूल हैं इसमें, सेंटर भी मैं फिर अभी आज के वीडियो में दिखा दे रहा हूँ, तो वीडियो पूरा देखिएगा, छोड़िएगा नहीं कि कहाँ आप सेंटर भर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस ग्रुप में इस वर्ष ग्रुप में निःशुल्क तैयारी के लिए 2500 बच्चे जुड़ चुके हैं। बच्चों आज की डेट में 3000 बच्चे जुड़ गए, ठीक है, बढ़ गई संख्या तुरंत ही। देश के अलग अलग प्रांतों से इनके ग्रुप में 15000 से ज़्यादा बच्चे जुड़े हैं। बच्चों ये देखिए एक व्हाट्सएप ग्रुप में अलग अलग कॉम्पिटिशन्स के लिए बनाया हूँ। NMMS नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप राष्ट्रीय आय में आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, जो कि क्लास 8th में जब बच्चे पढ़ते रहते हैं, ये हर एक स्टेट में होता है, ये नहीं कि केवल यूपी में होता है, हर एक स्टेट में होता है।
साथ ही साथ बच्चों नवोदय विद्यालय आप जानते हैं, नवोदय विद्यालय क्लास 6 एंड 9, विद्या ज्ञान स्कूल, अपने यूपी में अटल आवासीय विद्यालय खुले हैं उसकी तैयारी, आश्रम पद्धति विद्यालय, तो जितनी भी नई स्कीम आ रही हैं उसको मैं बता रहा हूँ। अटल आवासीय विद्यालय में फॉर्म बहुत ही कम डाल रहे थे, पूरा प्रचार मैंने किया। इस समय मैं सर्वोदय विद्यालय का प्रचार कर रहा हूँ, इसमें भी सीटें खाली रहती हैं। तो देखिए इस तरह से बच्चों को हर एक तैयारी करा रहा हूँ, उनको पूरी जानकारी A to Z, फॉर्म भरने से लेकर सिलेक्शन होने तक तैयारी कराता हूँ। आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग ही के समय भी मैं आपके साथ रहूँगा, लास्ट ईयर भी मैं साथ था। बच्चों के इंटरव्यूज़ पड़े हुए हैं, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं किस तरह उन्होंने तैयारी की। टॉप 5th में बच्चे आए, गौरव का है जिसने 11th में टॉप किया, संजना भांदे का है जिसने 9th में 5th रैंक उसकी ऑल ओवर इंडिया है, छत्तीसगढ़ के हैं। ये गौरव जो है हरियाणा के हैं, तो अब उनके वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बच्चों, उन्होंने बताया कि श्रेष्ठा योजना के तहत फॉर्म ऑनलाइन हो चुके हैं। तो ऑनलाइन ऑलरेडी मैंने तरीका बता दिया है। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 4 अप्रैल है, तो लास्ट डेट 4 अप्रैल है। कोई गलती हो जाती है तो 6 से 8 तारीख तक आपकी विंडो खुली रहेगी, तो आप उसको ठीक भी कर सकते हैं, लेकिन प्रयास कीजिए प्रथम में ही आप अच्छे से उसको फॉर्म भरें, ठीक है। परीक्षा का आयोजन वाराणसी के साथ ही मुख्य शहरों में 24 मई को होगा, और वाराणसी में 3 आवासीय निजी स्कूलों में प्रवेश लेते हैं। तो वाराणसी के 3 विद्यालय भी हैं जिसमें बच्चों ने एडमिशन लिए हैं। तो बच्चों ये देखिए, ये अखबार की कटिंग है, हिंदुस्तान अखबार की, जो कि 16 मार्च को छपी है, यानी कि कल बच्चों छपी थी। अब बच्चों ये देखिए पूरे इंडिया की यहाँ लिस्ट है जहाँ पर एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो ये अंडमान से ये अल्फ़ाबेटिकली शुरू हुआ है, ये आंध्र प्रदेश के सेंटर्स हैं, ये अरुणाचल प्रदेश का है, ये असम के सेंटर्स हैं। तो आप देख सकते हैं कितने से, बिहार में भी है। बिहार के बच्चे ये ना बोले कि सर हमारे यहाँ है कि नहीं है, काफ़ी मैसेज आते हैं उनके। पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, आरा, देखिए सब है। चंडीगढ़ है। छत्तीसगढ़ में देखिए कितनी जगह है, छत्तीसगढ़ के काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं। रायपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, बिलासपुर, कोरबा और राजनांदगांव, ठीक है। यहाँ पर दमन है, दीव में भी है, दिल्ली में भी है, गोवा में भी है। गुजरात में देखिए, गुजरात में काफ़ी जगह है, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर, गांधीनगर, भुज। हरियाणा में फरीदाबाद में है, गुड़गांव में है, तो अम्बाला में, हिसार में। हिमाचल प्रदेश में देखिए सभी जगह है। झारखंड में देखिए रांची, जमशेदपुर, बोकारो, कोई शहर छूटा नहीं है, मुख्य शहर जितने हैं सब हैं। कर्नाटका में है, मैसूर है, सब जगह है। केरला में देखिए है। मध्य प्रदेश में देखिए इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रतलाम, रीवा। महाराष्ट्र में देखिए पूना, नागपुर, रत्नागिरी, नासिक, अमरावती, ठीक है, काफ़ी जगह है, कोल्हापुर वगैरह सब है। मणिपुर है, मेघालय है, नागालैंड है, मिजोरम है, उड़ीसा है, पुडुचेरी है, पंजाब है, राजस्थान देखिए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा है, सिक्किम है, तमिलनाडु देखिए चेन्नई, कोटम्बरू, मदुरई, तिरुचिरापल्ली, वेल्लोर, फिर सलेम, हैदराबाद, सभी हैं। तेलंगाना में देखिए सभी हैं, निज़ामाबाद है, खम्भम है, करीमनगर है, ठीक है, त्रिपुरा है। उत्तर प्रदेश में देखिए आपका लखनऊ है, कानपुर है, आगरा है, मेरठ है। तो मुख्य शहर जितने हैं, अगर जो जौनपुर के बच्चे हैं, बलिया के हैं, इधर आपके चंदौली के हैं, गाजीपुर के हैं, वो वाराणसी सेंटर भरें आराम से, उनको मिल जाएगा, ठीक है। अयोध्या है, बरेली है, प्रयागराज, गोरखपुर, नोएडा, हरदोई, झांसी, देखिए कितनी जगह। उत्तराखंड में ऐसी आई, देखिए देहरादून वगैरह है। वेस्ट बंगाल में देखिए सभी जगह है लगभग, ठीक है। तो ये इस तरह से बच्चों पूरा है। अब देखिए चीज़ें जो अपलोड होती है वो मैं आपको दिखा दूं। मैंने ऑलरेडी फॉर्म भर के पूरा तरीका बताया हुआ है कि कैसे आपको फॉर्म मोबाइल से आप आसानी से भर सकते हैं। कुछ कह रहे थे बच्चे कि सर PDF बनाना सिखा दीजिए। PDF का मैंने ऐप बताया हुआ है, JPG टू PDF, फ़ोटो खींचनी है सर्टिफिकेट की, उसको PDF में कन्वर्ट कर देना। JPG टू PDF प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड हो जाएगा पहले, लेकिन फ़ोटो को आपको छोटा करना पड़ेगा ताकि जब उसकी PDF बनाए तो वो छोटी आए उसमें, क्योंकि बच्चों कह तो रहा था 300 KB, लेकिन 150 KB तक ले रहा है। तो मैं भी क्योंकि 200 KB का बनाया था भाई, उसमें रूल था, लेकिन वो 150 KB का ही लिया। तो ये आपको ध्यान देना होगा। तो आप प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, श्रेष्ठा प्लेलिस्ट 2024 नई वाली प्लेलिस्ट चाहिएगा, तो उसमें फॉर्म भरने का मैंने तरीका बताया हुआ है, ठीक है। या आप एक सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर कि JPG से PDF कैसे बनाएं, ठीक है, तब भी आपको पता चल जाएगा। तो मैंने उसमें विधिवत समझाया हुआ है। अब देखिए अपलोड क्या क्या होना है, केवल आपकी फ़ोटो होनी है अपलोड। फ़ोटो का भी मैंने तरीका बताया हुआ है कि फ़ोटो कैसे खींचनी है, कैसे उसको साइज़ छोटा करना है। सिग्नेचर के लिए सफ़ेद पन्ने पे अपना नाम लिख लीजिए, हिंदी या इंग्लिश दोनों में पूरा नाम लिखिएगा। ऐसे करके ऐसे ऐसे मत कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहता है नाम लिखना, ठीक है। और आपके कास्ट सर्टिफिकेट एक अपलोड होगा और एक आपका इनकम सर्टिफिकेट बस अपलोड होगा। ये कई बच्चे पूछ सर 8 का सर्टिफिकेट होगा, नहीं होगा। 10 का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो ये देखिए ये 4 चीज़ें बस आपको बच्चों अपलोड करनी है,
ठीक है। बाकी देखिए श्रेष्ठा की मैंने सॉल्व पेपर की प्लेलिस्ट अगर आप जाएंगे तो एक अलग बनी हुई है। जो कई टॉपिक्स मैंने साइंस के मैथ्स के समझा कर पढ़ाए हुए हैं उसकी प्लेलिस्ट बच्चों श्रेष्ठा के नाम से है। सब्जेक्ट वाइज इसमें अलग मैं नहीं किया हूँ क्योंकि NMMS में मैंने काफ़ी कुछ अलग किया हुआ है, तो आप उसको देखिएगा। साथ ही साथ जो बच्चे बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों जो क्लास 8 के बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो उन्होंने NMMS का भी एग्ज़ाम देते हैं, तो ये इसका जो NMMS का मैथ्स गणित की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, SST सामाजिक अध्ययन की अलग बनी हुई है, और साइंस विज्ञान की अलग प्लेलिस्ट NMMS की बनी हुई है। ये तीनों आपको काम आने वाला है, तीनों काम आने वाला है श्रेष्ठा में। तो बच्चे क्या करेंगे कि इसकी भी प्लेलिस्ट को देखेंगे, अलग से श्रेष्ठा के लिए बहुत बना हुआ वीडियो, उसको देखने के साथ साथ इसको भी देखते चलिएगा, तो आपके तैयारी में कोई कसर नहीं छूटी रहेगी और आपकी बहुत बेहतरीन बच्चों तैयारी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी। कुछ और पूछना हो तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, व्हाट्सएप पे प्लीज़ आप मत पूछिएगा बच्चों। ठीक है, थैंक यू।